वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर सोनो जमुई के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी स्टूडेंट्स आज के क्लास में जुड़े और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित सिद्धांत एवं BTC NCERT बुक का ऊंचाई एवं दूरी का एक्सरसाइज 9.1 का मैं सवाल भी बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ें और साथ ही साथ दोस्तों को भी अपने लाइव क्लास को शेयर करें। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऊंचाई दूरी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ऊंचाई दूरी को बनाने के लिए क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं, दृष्टि रेखा का प्रयोग करते हैं, उन्नयन कोण का प्रयोग करते हैं, अवनमन कोण का प्रयोग करते हैं और त्रिकोणमिति की निष्पत्ति साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आदि का प्रयोग करते हैं। और ये किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं इन सबों के बारे में मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो डेफिनेट है कि किसी भी बुक से आप लोगों का ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ऊंचाई एवं दूरी ये त्रिकोणमिति से संबंधित एक चैप्टर है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका प्रयोग निरंतर होता है। तो ऊंचाई एवं दूरी का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई एवं दूरी का प्रयोग सर्वप्रथम थेल्स आप थेल्स का नाम सुने होंगे। ये थेल्स प्रमेय भी होता है ना, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है थेल्स प्रमेय। यदि किसी भी त्रिभुज के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वो दोनों बिंदु उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये थेल्स प्रमेय है। तो जो थेल्स प्रमेय वही थेल्स है, समझे ना। यानी ऊंचाई एवं दूरी का प्रयोग सर्वप्रथम थेल्स किसने बाबू, थेल्स ने 600 ईसा पूर्व किया था। याद रखिएगा। ऐसे गणित सिद्धांत में पता चलता है, गणित के बुक का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि थेल्स ने ऊंचाई एवं दूरी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थेल्स ने मिस्र की पिरामिड, आखिर पूछेगा कि थेल्स ने कहाँ किया था। मिस्र की पिरामिड का आप नाम सुनेंगे। मिस्र की पिरामिड की ऊंचाई को निकालने के लिए सबसे पहले ऊंचाई एवं दूरी का प्रयोग किया था, समझे ना। वो थेल्स क्या किए थे, यानी जैसे मान लीजिए कि ये पिरामिड है, अब इसकी छाया को सूर्य के आधार पर, सूर्य जो जाती है उसकी छाया को देखा, छाया कितनी लंबी है छाया को देखा, और इस छाया के आधार पर और यहाँ से यहाँ तक के बीच जो कोण बन रहा है इस कोण के आधार पर, समझे ना। यानी इस मिस्र के पिरामिड को निकालने का, मिस्र के पिरामिड की ऊंचाई को निकालने के लिए वो किया था, यानी छाया की लंबाई को ज्ञात करके। और छाया के जो अंतिम छोर होती है, और वो ध्यान दीजिएगा, यानी अंतिम छोर होती है यहाँ पर, एवं इसके द्वारा जो क्या कहते हैं शीर्ष के द्वारा, मिस्र के पिरामिड के जो शीर्ष थे उनके द्वारा जो यहाँ कोण बनता है, इस कोण का प्रयोग करते हुए, त्रिकोणमिति निष्पत्ति का प्रयोग करते हुए सबसे पहले थेल्स ने ऊंचाई एवं दूरी को मतलब प्रयोग में गणित में लाया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी के जनक कौन है, थेल्स है। ये आप समझ गए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई एवं दूरी को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्षैतिज तल के बारे में जानना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं और इसका डिफिनेशन बताऊंगा। क्षैतिज तल, ये सब नहीं जानेंगे तो ऊंचाई एवं दूरी का सवाल नहीं बनेगा। हॉरिजॉन्टल तल, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, समझे ना। क्षैतिज तल, तो क्षैतिज तल किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। क्षैतिज तल का अर्थ होता है कि पृथ्वी तल के समांतर
जो तल होती है, तल माने भूमि, समझे, तल माने समतल होता है, यानी पृथ्वी तल के समांतर जो तल होता है, क्या होता है, पृथ्वी तल के समांतर जो तल होता है उसे हम क्षैतिज तल कहते हैं। तो क्षैतिज तल के बारे में यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में पूछा जाएगा आपको कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, तो आप इस तरह से कहेंगे पृथ्वी तल के समांतर जो तल होता है उसे क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज तल का डिफिनेशन हो गया कंप्लीट। अब देखिएगा क्षैतिज रेखा, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा का प्रयोग भी ध्यान दीजिएगा ऊंचाई एवं दूरी के सवाल बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का यदि डिफिनेशन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि क्षैतिज तल, क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है, क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। या दूसरी परिभाषा इसकी ये भी हो सकती है क्षैतिज रेखा की, यानी कि पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल जो होता है, क्षैतिज तल जो होता है पृथ्वी के तल के समांतर होता है। इसीलिए हम क्षैतिज रेखा को दो परिभाषाओं के आधार पर बोल सकते हैं, यानी क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, समझे कि नहीं, या पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्षैतिज रेखा को जान गए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा के बाद होता है दृष्टि रेखा, ऊंचाई दूरी में इसका प्रयोग होता है दृष्टि रेखा। ध्यान दीजिएगा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ध्यान दीजिएगा, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि का अर्थ होता है देखना, दृष्टि का अर्थ क्या होता है, देखना, यानी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट होता है। दृष्टि रेखा का मतलब होता है, यानी दृष्टि का अर्थ होता है देखना, और रेखा का मतलब तो आप जान ही रहे, अर्थात हमारी आंखों एवं कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि हमारी आंख यहां पे है, ठीक, हमारी आंख यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, हमारी आंख यहां पे है, ठीक, आंख यहाँ पे है, हमारी आंख, अब एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, तो हमारी आंख एवं इस वस्तु के बीच जो रेखा, यानी हमारी आंख इस वस्तु को जो देख रही है, तो इस हमारी आंखों के द्वारा और उस वस्तुओं के बीच जो रेखा बनती है वह रेखा ही क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। अर्थात किसी भी वस्तुओं को हम देखने, हमारी आंख जब देखती है तो हमारी आंख एवं उस वस्तुओं के बीच जो रेखा बनती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा तो आप समझ गए। तो दृष्टि रेखा यानी जब कोई वस्तु को देखते हैं तो देखने से जो, देखने के बाद वस्तु और आंख के बीच जो रेखा होती है वह दृष्टि रेखा होती है। दृष्टि रेखा समझ गए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब उन्नयन कोण के बारे में जानते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। याद रखिएगा उन्नयन कोण क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद अवनमन कोण क्या है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आऊंगा, उसके बाद थ्योरी और बताऊंगा। देखिए ये मान लीजिए कि ये क्षैतिज रेखा है, ये पृथ्वी तल के समांतर है ये क्षैतिज रेखा, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है। ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, समझे ना, क्षैतिज रेखा, ठीक ना, ये जो आपकी है क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज रेखा होगी। अब उसके बाद यहाँ मेरी आंख है, मान लीजिए कि यहाँ अवलोकन करता होता है, इसकी आंख है यहाँ पर, ठीक। अब इस आंख से वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए, तो इस वस्तु और आंख के बीच का जो रेखा ये हो गया, तो स्पष्ट है कि ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये कौन सी रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। अभी मैं दृष्टि रेखा के बारे में बताया था, दृष्टि रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा। तो देखिए, यानी कि जब कोई आंख, किसी आंख से हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख एवं वस्तु के बीच बनने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा।
तो क्षैतिज रेखा एवं यहाँ पर जब आंख किसी वस्तु को ऊपर की और दिशा में देख रहा है, तब यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसको उन्नयन कोण कहेंगे। और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। उन्नयन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई क्षैतिज रेखा पर स्थित हमारी आंख किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त करता है, तब उस स्थिति में क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। या दूसरी अर्थों में हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अवलोकन करता का मतलब होता है जो देख रहा होता है, या प्रेक्षण करता यानी जो देख रहा है, प्रेक्षण में देख रहा है। जब कोई वस्तु प्रेक्षण करता से ऊपर स्थित होती है, क्या स्थित होती है? ऊपर स्थित होती है। या जब कोई वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आंखों को या अपने सर को ऊपर करते हैं, तब इस स्थिति में क्षैतिज रेखा एवं हमारी आंख एवं उस दृष्टि रेखा के द्वारा जो कोण बनता है वह कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एंगल ऑफ क्या कहलाता है? एलिवेशन। उन्नयन कोण समझ गए? अब देखिए, उन्नयन कोण की यदि परिभाषा आपसे कहा जाएगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा दृष्टि रेखा पर स्थित अवलोकन करता कि आंख के द्वारा ऊपर रखी हुई वस्तु को जब देखा जाता है, तब इस स्थिति में दृष्टि रेखा, आंख एवं क्षैतिज रेखा, इन सबों के द्वारा जो कोण बनता है वह कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये देख समझ गए, वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसलिए कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। अब देखिए अवनमन कोण, ध्यान दीजिएगा। अवनमन कोण के बारे में ध्यान दीजिएगा। अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण, ध्यान दीजिएगा। उन्नयन कोण के बारे में बता दिया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए अवनमन कोण, तो अवनमन कोण याद रखिएगा। मान लीजिए कि कोई 2 मंजिला 3 मंजिला पर कोई आदमी है, 3 मंजिला 4 मंजिला पर कोई आदमी है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है, तो इसके आंख से ये क्षैतिज रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा जब भी होगा वो जमीन के समांतर होगा। तो कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति यदि 3 मंजिला पर है तो उसका आंख यदि सीधा देखेंगे तो एक क्षैतिज रेखा बनाएगा कि नहीं? और वो क्षैतिज रेखा जो होगा वो पृथ्वी तल के समांतर या क्षैतिज तल के समांतर होगा। तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा। अब देखिए यहां से यहां आंख है, समझे कि यहां पर क्या है? आंख है। ध्यान दीजिएगा, आंख का फिगर बना लेते हैं। यहां देखिए आंख है, ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या है? आंख है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आंख है। तो अब देखिए, अब उसके बाद वस्तु मान लीजिए, यहां पे आंख है। अब वस्तु मान के चलिए यहां पर है, वस्तु है, यहां पे कोई वस्तु है। यहां क्या है? वस्तु। तो आप लोग को तो मैं बता ही देती, आंख के द्वारा जब कोई वस्तु को हम देखते हैं तो उसके द्वारा जो रेखा बनती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? ये दृष्टि रेखा हो गई। ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यानी अवनमन कोण का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु नीचे रहे अवलोकनकर्ता से, किसे? या प्रेक्षणकर्ता से नीचे रहे, तब इस स्थिति में हमारी आंख एवं क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के द्वारा जो कोण बनती है वह कोण क्या कहलाती है? अवनमन कोण। वह कौन सा कोण कहलाती है? अवनमन कोण कहलाती है। याद रखिएगा। या दूसरे अर्थों में कहेंगे, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो नीचे की ओर देखने के बाद,
ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर देखने के बाद हमारी क्षैतिज रेखा, आंख एवं दृष्टि रेखा के द्वारा जो कोण बनाई जाती है वह कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझे कि नहीं? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका होता है, किसका? अवनमन कोण का अंग्रेजी होता है। तो आप लोग समझ गए, यानी जब हमको ऊपर से कोई वस्तु को नीचे देख रहे हैं तो इस स्थिति में हमारी आंखों पर क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के द्वारा जो कोण बनता है वह कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। तो अवनमन कोण भी समझ गए आप लोग। अब जैसे मान लीजिएगा कि, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना, आप लोग समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ये क्षैतिज रेखा यहां पे हो गई। अब यहां पे यदि कोण थीटा बन रहा है तो बताइए ऊपर कौन बन रहा है कि नहीं? इसको अवनमन कोण कहेंगे, इसको अवनमन कोण कहेंगे। समझना है, थ्योरी बता रहे हैं अभी, उसके बाद एक्सरसाइज में। ये तो अवनमन कोण हो गया यहाँ वाला। तो याद रखिएगा, यहाँ जो कोण बनता है वही कोण यहाँ भी बनेगा। तो जैसे यहाँ थीटा बना है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ये लाइन, ये सब भी क्षैतिज रेखा है, क्योंकि ये भी तो क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? समांतर है। क्योंकि क्षैतिज रेखा जब भी होता है वो पृथ्वी तल के समांतर होती है या क्षैतिज तल के समांतर होती है। तो ये भी क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा, तो वो किसके समांतर है? यानी पृथ्वी तल के समांतर है। तो अब जानते हैं कि यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए यहाँ का जो कोण होगा और यहाँ का कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ का कोण यहाँ का कोण बराबर होगा, एकांतर कोण है ये। तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइन समांतर है और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इसका एकांतर कोण ये होगा कि नहीं? जब यहाँ कोण थीटा होगा तो इसलिए यहाँ भी कोण क्या होगा? थीटा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। समझे ना? ये याद रखिएगा, इस तरह से बनाने के समय यूज होता है। अब देखिएगा आगे का, इसके बाद मैं एक्सरसाइज में आ जाऊंगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जैसे मान लीजिए कहेगा एक मीनार है, एक मीनार है, ये क्या है? मीनार। देखिएगा एक मीनार है, ठीक है ना। या पैर, और इसको कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। यदि ये मीनार है, पाद में होता है पैर, और इसको कहेंगे शीर्ष, क्योंकि ये बनाने के फिगर बनाए बिना बनाए हुए नहीं चलेगा। अब याद रखिएगा, ये यदि कहेगा यहाँ से यहाँ तक, यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ, तो इसको कहते हैं पाद से, मीनार के पाद की दूरी। मीनार, इसको मान लीजिए ए, तो मीनार के पाद से दूरी, याद रखिएगा, यानी मीनार का पाद ये है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। इसको क्या कहेंगे? यहाँ से मीनार के पाद की दूरी, याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, अब मीनार के शीर्ष कहेगा कि मीनार के शीर्ष से यदि मीनार के पाद की जो दूरी बनती है वहाँ कोण कुछ थीटा कोण बनती है, थीटा उन्नयन कोण बनती है, थीटा कोण बनती है। तो यहाँ पर जो होगा वो थीटा कोण कर देंगे। समझे कि नहीं? यहाँ पर थीटा कोण कर देंगे। समझ गए? अब इसी के आधार पर हम सवाल बनाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये जो बन रहा है ये तो आप जान रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। तो याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए फिगर में, जैसे मान लीजिए कि ये ऊंचाई हो गई h, ये हो गया दूरी यहाँ से, यानी A B C ले लिए। ध्यान दीजिएगा, अब आपको कहेगा क्या कि इसकी दूरी है 4, इसकी ऊंचाई है 4। तो अब इसको निकालने के लिए कहेगा, इसको निकालने कहेगा, किसको? आधार को, यानी मीनार से पाद की दूरी निकालने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए किसकी मान दी है, यानी इसका मतलब जब कोण ये रहेगा तो लंब का मान दिया रहेगा। तो लंब का मान दिया और ये क्या हो जाएगा? इसके लिए आधार। तो लंब और आधार जो होता है किस त्रिकोणमिति फार्मूला में आता है? तो टेन थीटा में आता है। तो जब इस प्रकार का सवाल रहे, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा या कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा। याद रखिएगा, जब लंब का मान दिया रहे और आधार का मान निकालना हो, लंब का मान दिया रहे और आधार का मान निकालना हो, तब उस स्थिति में टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग करेंगे। समझे ना? यदि मान लीजिए इसी का मान 4 मीटर देता और इसका मान निकालने के लिए कहता कि ऊंचाई निकाले, तो ये भी देखिए इसके लिए आधार हो रहा है और इसके लिए क्या हो रहा है? लंब हो रहा है। तो आधार और लंब जो होता है, यानी P बाय B, P और B का जो रिलेशन होता है वो त्रिकोणमिति के किस फार्मूला में होता है? त्रिकोणमिति के टेन के फार्मूला में होता है या कॉट के फार्मूला में होता है। इसलिए इसमें भी टेन का प्रयोग करेंगे या कॉट का। समझे? लेकिन यदि, अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए इसका मान 5 मीटर है, ठीक,
और कहेगा क्या, यानी मीनार के शीर्ष एवं पाँच जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए कहेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए कहेगा। तब इस स्थिति में देखेंगे किसका मान दिया है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो डिफिनिट है कि ये लंब है आपका और इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ये आपका क्या है, कर्ण। ये क्या है आपका, कर्ण। तो कर्ण जो होता है, कर्ण और लंब किस फार्मूला में आता है, यानी एच और पी का रिलेशन, कर्ण और लंब, पी और एच का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा में या कोसेक थीटा में। तो याद रखिएगा कर्ण और लंब में कोई संबंध रहेगा, दिया रहेगा कोई एक निकालने के लिए कर्ण और लंब में से, तो साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करके हम बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन यदि आपको रहेगा कर्ण का मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है और उसके बाद कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, तो डिफिनिट है इस समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण ये है और ये क्या है, आधार। तो कर्ण और आधार त्रिकोणमिति के किस फार्मूला में निष्पत्ति में आता है, देखना है, छवो निष्पत्ति साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में। तो डिफिनिट है कर्ण और आधार कॉस में आता है, कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे या सेक थीटा का प्रयोग करके बनाएंगे, कॉस थीटा या सेक थीटा का प्रयोग करके बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब देखिएगा आप लोगों को, अब बीटीसी का मैं 9.1 एक्सरसाइज चालू करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप लोगों के पास बीटीसी बुक है, आप लोग उससे क्वेश्चन देखेंगे, मैं केवल पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या, 9.1 एक्सरसाइज, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए सर्कस होता है, अब कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे गड़ा गया है, अब ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब देखिए ये डोरी है, ये डोरी है, ठीक ना, ये डोरी है। अब सर्कस का कलाकार इस पर चढ़ रहा है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर है लंबी। अब देखिए जो अच्छी तरह से तनी हुई है, पूरा तना हुआ है, ठीक। अब भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ एक खंबा है, यानी ये खंबा है, ध्यान दीजिएगा, खंबा है। अब इस शिखर से भूमि पर कह रहे हैं, भूमि पर एक शिखर खंबा है, उसके शिखर, तो भूमि खंबा ये होगा, तो इसका शिखर क्या बोले, यही होगा। और तल जब कहेगा तो ये, ठीक है, शिखर से तनी हुई है, बना हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, इसका मतलब भूमि मान लीजिए जमीन यही है, उसके समांतर तल यही होगा। अब यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई यानी h, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब आप लोग क्वेश्चन को समझिए, सारे स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बीटीसी एक्सरसाइज 9.1 अर्थात एनसीईआरटी बुक का मैं बता रहा हूं। आप लोग समझिए स्टूडेंट, क्या कर रहा है कि सर्कस में ना एक रस्सी, सर्कस पर एक रस्सी जो है ना, यहाँ जमीन से बना हुआ है एक खंबे पर, अब इस पर कोई चढ़ रहा है, ये 20 मीटर, डोरी की लंबाई क्या है, 20 मीटर, पूरा तनी हुई है। अब ये जो है एक खंभा पर, एक खंभा है, खंभा से हुआ है। अब कहता है कि जमीन के तल पर वो डोरी, यानी जमीन के तल पर गड़ा हुआ, तो जमीन पर न गड़ा होगा, इन्हें कि यहां तो नहीं गड़ाएगा, जमीन पर गड़ाएगा। तो ये 36 तल से यहां पर जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताएं कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, सबसे पहले यहां देखिए किसका मान, ये समकोण त्रिभुज हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो रहा है, एक कर्ण दिया है, ये क्या दिया है, कर्ण, और ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कोण यहां पर है, तो ये क्या है आपका लंब, खंबे की ऊंचाई यही होगी, तो लंब और कर्ण किस फार्मूला में आता है, साइन थीटा में या कोसेक थीटा में, तो उसी के माध्यम से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि, लिखना बहुत जरूरी है, माना कि ए बी खंभा है, क्या है, खंभा है, जिसकी ऊंचाई h माना, क्या माने, h, ध्यान दीजिएगा, h माना, ठीक। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, थीटा डिग्री बराबर क्या है, 30 डिग्री है कि नहीं। अब देखिए सारे स्टूडेंट, और डोरी की लंबाई यानी कर्ण का मान कितना है, AC आपका जो हो रहा है वो h, यानी इसको h कहते हैं, इसको P कहेंगे, इसको B कहेंगे कि नहीं। तो अब देखिए यानी खंबे की ऊंचाई और इसके बीच जो संबंध है लंब और कर्ण का, तो लंब और कर्ण P और H किस में आता है, साइन थीटा में। तो हम जानते हैं कि साइन, तो देखिएगा त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में
ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एकदम आप लोग को आसान लगेगा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, तो P इसमें क्या हो रहा है, एच ये खंभे की ऊंचाई है और एच का मान कितना है 20। अब देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, तो देखिए थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर एच बटे 20। तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान, मैं सबका मान भी निकाला हूं, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब बराबर क्या हो गया, एच बटे, ये देखिए एच बटे 20 मीटर, चूंकि ये मीटर में था। अब देखिएगा साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। अब देखो 10 दूनी 20, 10 बार में कट गया, या नहीं तो ये यहाँ भी आता कि नहीं, देखिए ये 20 यहाँ पे आता तब 20/2 होता है तो 10। तो अब देखिए 1/1 बराबर एच बटे 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर गुना 1 करेंगे, क्या हो गया, एच बराबर 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या हो गई 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई क्या हो गई 10 मीटर हो गई। आप लोगों के पास बीटीसी की बुक होगी, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल उसका आंसर बता रहा हूं और क्वेश्चन में बता करके यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट जुड़े रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए कहता है क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है। देखिए प्रश्न कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है, 9.1 एक्सरसाइज बीटीसी का मैं दूसरा नंबर का सवाल, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग उससे देखेंगे। कहता आंधी आया और पेड़ क्या हुआ, टूट गई। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, थोड़ी देर के लिए ये पेड़ है ये, ठीक है, ये पेड़ है। अब देखिए क्या होता है, आंधी आने से वो टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, यानी मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट करके कहता है मुड़ जाता है। इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, मुड़ जाता है, जमीन पर लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये टूट करके क्या होता है, जमीन पे चल जाता है, ठीक। जैसे ये टूट गया, मान लीजिए कि ये टूट गया, ठीक, थोड़ी देर के लिए ये टूट गया, टूट करके जैसे हवा पूरा चल रही थी तो ये टूट करके ये मान लीजिए यहाँ पर जमीन पर आके अटक गया, यही कह रहा है। अब देखिए जब शिखर जमीन को छूने लगता है, ये जो शिखर है ना, ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर आकर के जमीन को छूने लगा, तो ये जमीन क्या है, यही है, ये छूने लगा। अब देखिएगा, यदि भूमि के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यदि यहाँ पे है, कहाँ गया, हाँ, यदि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, यानी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ का पाद बिंदु, पाद में पेड़ होता है, तो पेड़ तो यही ना था, तो पेड़ का यदि शिखर बोलता तो ऊपर वाला भाग होता है, और यदि पाद बोल रहा है इसका मतलब ये हो रहा है, पेड़ के पाद बिंदु से, कहता है पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ शिखर को छूता है, यानी यहां पर छूता है जमीन, ठीक है ना, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। इसका मतलब पेड़ से पाद की यहाँ की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई, इसका मतलब ये पूरा कितना ऊंचा था, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से समझ लीजिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन को, उसके बाद आप लोग के पास तो क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि आंधी आया और आंधी आने के बाद पेड़ टूट गई। तो पेड़ जब टूट गई तो टूटने के बाद ये पूरा देखिए पेड़ था पहले, अब ये टूटने के बाद ये झुक गया, झुकने के बाद वो जमीन को छू दिया, ये जमीन थी, ये क्या थी, जमीन, ये जमीन को जाकर के छू दी। तो जमीन पर वो पेड़ का जो शीर्ष बिंदु था जमीन पर, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ के पैर, पेड़ का पैर, पाद बिंदु अपने पैर से जहां पर वह कोण बना रहा है उसके बीच की दूरी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई इसका मतलब यहां से यहां तक होगा, या नहीं तो जो टूटा हुआ भाग यानी AB प्लस AC, यही ना पेड़ की ऊंचाई होगी, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई पूरा निकल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमको इसका भी मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है, क्योंकि यही टूट करके गिरा है इसमें। तो सबसे पहले देखिएगा पेड़, देखिएगा पेड़
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ चलिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यानी AB प्लस AC होगा, AB प्लस AC होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि ये जो AC वाला भाग है ये टूट करके यहाँ से गिरा है, तो हमको ये दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कोण जब यहाँ पर बन रहा है, कोण कितना है? थीटा डिग्री। ये 2 नंबर का सवाल है। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से BC, BC बराबर क्या है? BC बराबर है 8 मीटर। BC बराबर कितना है? 8 मीटर। तो 8 मीटर जो जब कोण ये रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार। इसका मतलब ये है B यानी आधार। समझे कि नहीं? ये तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, आधार। तो सबसे पहले देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको इसका भी मान निकालना है, इसका। तो पहले इस दोनों में से चलेंगे। तो आप देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या दिया है? आधार, और ये क्या दिया है? लंब। तो आधार और लंब के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? टेन थीटा का। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री यानी टेन 30 डिग्री। कितना है? टेन 30 डिग्री। अब देखिए लंब है, लंब का मान कितना है? AB, और आधार का मान कितना है इसमें? 8। आधार का मान कितना है? 8 मीटर। अब देखो स्टूडेंट, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर हो गया AB बटे 8 मीटर। AB बटे 8 मीटर हो गया। तो अब देखो, इसलिए ये 8 मीटर यहाँ चला जाएगा, तो 8 मीटर बटे √3 बराबर क्या हो गया? AB। देखो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ गुना, तो AB का मान कितना हो गया? 8√3 मीटर। AB बराबर क्या हो गया? AB बराबर 8 बटे √3 मीटर हो गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इसमें? अब चलो, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है? कर्ण, और ये क्या है? आधार। तो कर्ण और आधार किस फार्मूला में पड़ता है? कॉस में या सेक में? तो अब चलो, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो पुनः कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बटे H यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो कॉस 30 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे? कॉस 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। तो आधार का मान कितना है? देखो 8, आधार का मान कितना है? 8। अब बटे H, तो H का मान कितना है? AC। H का मान कितना है? AC है। AC इसमें कर्ण है कि नहीं? अब देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। अब बराबर क्या हो गया? 8 बटे AC, बराबर हो गया 8 बटे AC हो गया ना। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, √3 गुना AC, ये √3 AC हो गया, बराबर 8 दूनी 16 मीटर में है। ये किस में है बाबू? मीटर में। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? अब देखिएगा, इसलिए AC बराबर 16 मीटर बटे क्या हो गया? √3। देखो ये भाग लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा कि नहीं? तो 16 बटे √3 मीटर हो गया। तो AC का मान निकल गया। अब चलो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी, ध्यान दीजिएगा, तो पेड़ तो यहाँ से यहाँ पूरा था, लेकिन टूटा हुआ भाग इधर गया, यानी AB प्लस क्या होगा? AC। AB प्लस क्या हो गया? AC। तो अब देखो AB का मान कितना निकला है? 8 बटे √3। AB का मान कितना निकला है? 8 बटे √3। तो ये 8 बटे √3 कर दिए AB का मान, जोड़ AC का मान कितना निकला? 16 बटे √3। तो 16 बटे √3 कर दिए। अब चूंकि मीटर में है तो मीटर में कर दिए। तो आप लोगों को समझ में आ रही है? क्योंकि पेड़ जो ये पूरा था, एक भाग ये हुआ पेड़ का और एक भाग तो टूट के इधर गिर गया, तो पेड़ की ऊंचाई ये पूरा न होगा, यानी ये जुटेगा और ये जुटेगा पेड़ की ऊंचाई के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, √3 और √3 का एलसीएम ले लेंगे। √3 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। तो ये 8 प्लस 16 हो जाएगा, 8 प्लस 16 मीटर। तो अब देखिए 8 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा? 24। 24 बटे √3 हो गया मीटर। 24 बटे √3 मीटर हो गया।
अब देखो स्टूडेंट, इसका हर का परमीकरण करते हैं, हर का परमीकरण कर देते हैं। तो 24/√3 गुना √3/√3 कर दिए मीटर। देखो यहाँ पे √3 था तो √3/√3 कर दिए। तो 24 गुना √3 क्या हो गया, 24√3/3, क्योंकि √3 गुना √3 3 होगा तो मीटर में है तो कट गया, 8 या 24, 8 बार में कट गया। तो देखो स्टूडेंट यहाँ देखो, तो 8√3 मीटर, 8√3 मीटर आंसर। यानी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई हुई, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो गया 8√3 मीटर। अब देखो याद रखना इसको, √3 को हम जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है। √3 का मान क्या होता है, 1.732। तो इसलिए 8 गुनी √3 के जगह पर 1.732 मीटर भी बिठा सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 या 24, 1 25, 8 7 56, 56 दू 58, 56 दू 58। देखो 8 दूनी 16, 8 या 24, 1 25, 8 7 56 दू 58, 8 कम 8, 8 5 13, यानी 13.856 मीटर। यानी ये भी आंसर हो सकता है और 8√3 भी हो सकता है, दोनों में से जो आप यूज कर सकते हैं। तो बताइए इसमें से स्टूडेंट्स समझ में आई, स्टूडेंट को पसंद आई?